MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़ज़ सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअर्बइ खिसालिन अल महब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बररा वल हैबतु फ़ी क़ुलूबिल फ़जरा वस्सअतु फ़िर रिज़्क़ वस्सिक़तु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों और मेरी माएँ और बहनें, मैं तो आज साहिब खाना से माज़रत चाह रहा था, तबीयत के ठीक न होने की वजह से, और ऊपर से कारी बिलाल साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुम कभी ज़ोर रहा, इस बुनियाद पर बरकत के लिए हाज़री हुई है। जितना याद करेंगे अल्लाह ताला उतना ही बंदे अपने बंदों को याद करेगा। अल्लाह ताला नेक लोगों के दरबार में यानी नूरी मखलूक फरिश्तों के दरमियान हमारा तस्करा करेंगे। यहाँ तक कि हदीस में आता है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह रब्बुल जलाल जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, आप जिब्राइल को बुलाते हैं, फदानी जिब्राइल को बुलाते हैं, फरमाते हैं कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी करो। तो जिब्राइल मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि जिब्राइल फरिश्तों को बुलाते हैं कि मैं अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी करो। फरमाते हैं अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कौन लोग हैं जो अल्लाह को याद करने वाले हैं, जो अल्लाह की याद दिल में बसाते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करने वाले हैं, जो नमाज के पाबंद हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज नमाज का हाल ये है कि मस्जिदें हर जगह गैर आबाद हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुबह की नमाज में आप मस्जिद जाइए, पता चलेगा कि इस महल्ले में कोई मुसलमान रहता ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आज जो कुछ हो रहा है, आज जो दुनिया में हो रहा है या इस मुल्क के अंदर होता है, वो हमारी वजह से हो रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फजर में जब हम एक दो नमाजी जाएं तो अजान दी जाती है इलामुल गाइबीन, गाइबीन को इत्तला करने के लिए, जो लोग हाजिर नहीं उनको बुलाने के लिए कि नमाज का वक्त हो गया। जब एक दो आदमी आ रहे हैं तो अब मतलब माइक से अजान देने का क्या हुआ? अब माइक से अजान दी जा रही है महल्ले वालों को, जहां तक आवाज पहुंचती है कि तुम्हारी मस्जिद है, तुम्हारी मस्जिद से आवाज दी जा रही है, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है, बुलाया जाता है कि आओ अल्लाह की याद की तरफ। मेरे दोस्त और बुजुर्ग को पुकारा जाता है। आप कितने लोग आते हैं? बहुत मुश्किल से दो चार आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हर जगह का वही हाल है, जहां चले जाइए कि वहां वही हाल है। और अफसोस तो यह है कि बड़े दीनदार लोग और ऐसे तबके के लोग हैं कि जो अपने आप को दीनदार भी कहते हैं, उनकी भी नमाज सुबह की नहीं वो पढ़ पाते हो, वो सोते हुए गुजार देते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुबह सादिक से लेकर सूरज के तुलू तक अल्लाह की तरफ से रहमत का नुज़ूल होता है।
तो जब जो सोया रहता है वो महरूम कर दिया जाता है। आप बतलाइए कि आज अगर अल्लाह को याद नहीं करेंगे तो कब याद करेंगे? हदीस में आता है कि दिन के फरिश्ते अलग हैं, रात के फरिश्ते अलग हैं। सुबह के नमाज के वक्त दिन का फरिश्ता आ जाता है, फिर रात दिन का फरिश्ता आता है। जो फरिश्ता शाम को असर में आया था वो सुबह चला जाता है, उसकी ड्यूटी खत्म। बतलाइए ये जो सुबह में गया होगा अल्लाह के दरबार में, आज जो फरिश्ता गया होगा उसने सुबह की नमाज की लिस्ट पेश की होगी अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह ये मस्जिद में इतने लोग नमाजी थे, या कोई माजूर था घर में पढ़ा था। अब ये है कि इतने लोग मस्जिद में आए थे, उनकी फहरिस्त पेश करेगा। पता चला कि बस्ती में 2-4 लोग जिंदा कौम है, बाकी लोग मुर्दे की तरह जिंदगी गुजारते हैं, अपना खाया पिया मर गए। यानी इनको एहसास तक नहीं है कि मस्जिद की माइक से अजान दी जाती है हमें इत्तला देने के लिए, बुलाने के लिए, हमको एहसास नहीं। तो अब यह है कि सबसे पहली चीज यह है कि जिक्र, अल्लाह को याद करना। जिक्र के अंदर सब चीज दाखिल है, नमाज। यहां तक के हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि इज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्नति फरतऊ, ए मेरे सहाबा जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरो तो उसे चर लिया करो। तो सहाबा ने पूछा वमा रियादुल जन्नति वमा इर्तिआउहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी जन्नत की क्यारी उसके चरने से क्या मुराद है? फरमा हिया हिलकुज़ जिक्र, वो जिक्र की मजलिस है, वो जिक्र के हल्के हैं। मतलब यह है कि वो जिक्र की महफिल। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज वो जिक्र की सबसे बड़ी इबादत जो नमाज है, इल्म दीन के बाद नमाज बड़ी इबादत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज वो नमाज हमसे सिर्फ ये है कि जुमे के अलावा कोई नमाज हमसे अदा नहीं हो पा रही है, लेकिन है मुसलमान। जिक्र, अल्लाह को याद करोगे तब अल्लाह याद करेंगे। और क्या फरमाया? शुक्र। अल्लाह का शुक्रिया कौन अदा करता है? अल्लाह ने नेमत दी, खाने दिया, दौलत दी, पैसा दिया, अल्लाह ने हाथ में पकड़ने की, पैरों में चलने की, आंखों में देखने की, कान में सुनने की सारी कुव्वत अल्लाह ने दी। कुरान कहता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप पे गौर करो। आप कभी गौर करते हैं जो आदमी बीमार हो जाता है, उसके घुटने काम नहीं करते, आंखें काम नहीं कर रही, दिमाग काम नहीं करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो अल्लाह जो चाहेगा करेगा, उसके इख्तियार में, उससे खैर और फजल मांगनी चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने इतनी नेमत दी, कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहोगे नहीं कर सकते। कितनी नेमत शुमार करोगे? लड़का दे रहा, लड़की देना, ये सब अल्लाह के इख्तियार की चीज है। किसी के इख्तियार में नहीं लड़का पैदा करे, लड़की पैदा कर दे, अल्लाह देने वाले हैं। तो आज सबसे पहले घर का माहौल दीनदार बनाइए, जिक्र का माहौल बनाइए, और शुक्र का, अल्लाह ने खाने दिया उसका शुक्रिया, पीने दिया पानी उसका शुक्रिया, अल्लाह ने नेमत दी उसका शुक्रिया, पहनने को कपड़ा दिया उसका शुक्रिया, अल्लाह ने जो कुछ दिया हर चीज का शुक्रिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की सुन्नत के अंदर मौजूद है, हर चीज की दुआ मौजूद है जो उसका शुक्रिया है। कितने लोग हैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं? हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले कितने लोग हैं? और तीसरी चीज इस्तिग़फ़ार, कसरत से अल्लाह से माफी मांगना। मेरे दोस्त बुजुर्ग, कितने लोग हैं आज हम आप अपने आप को नेक दीनदार समझते हैं, हम कहते हैं हमसे क्या गुनाह हुआ, चलते फिरते उठते बैठते हजारों गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह, मेरे दोस्तों, सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कसरत से सुबह शाम जब मौका मिले पढ़ता रहे, और सोने से पहले तो लाजिम कर ले, अल्लाह से माफी मांग के सो जाए, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ के सो जाए। क्या होगा? कुरान कहता है
मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। कुरान कहता है पैगंबर जब तक आप हैं आपकी उम्मत पे इकट्ठा अजाब नहीं आएगा, लेकिन आपके बाद आपकी उम्मत इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, अजाब नहीं आएगा। आज जो कुछ हो रहा है पता चला हम इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे हैं। इस्तिग़फ़ार कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहन असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। कुरान कहता है ईमान वालों सच्ची तौबा करो। जब अच्छी तौबा कर लोगे अल्लाह गुनाहों को मिटा देंगे। कैसा मिटाएंगे? अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया नहीं। अल्लाह से खूब माफी मांगे, चलते फिरते उठते जिक्र के भी करें, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें। जितना अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह उतने अजाब को, बीमारियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, आफतों को खत्म कर देगा। और चौथी चीज है दुआ। आज दुआ कितना हम करते हैं? रात को सोने से पहले अल्लाह से मांग के सोते हैं। नमाज में कितनी दुआ मांगते हैं, कभी तन्हाई में रोते भी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ। अल्लाह के नजदीक दुआ से मुकर्रम चीज कोई नहीं। कुरान क्या कहता है? उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह कहते मुझसे मांगोगे दूंगा। अल्लाह कहते दूंगा। और क्या फरमाया? कुरान कहता है इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवतद दाइ इज़ा दआन। ए पैगंबर जब मेरे बारे में लोग मुझे मालूम करें बतला दीजिए इतना करीब जब पुकारते हैं सुनता हूं। हदीस में आता मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। हमसे कोई एक दो दफा मांगता है हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह से जो नहीं मांगेगा अल्लाह नाराज हो जाएगा। और दुआ मुखुल इबादा, इबादत का मक्सद दुआ है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है। दुआ हम कर सकते हैं। तो चार चीजें अल्लाह का जिक्र कसरत से, जिक्र के अंदर कि नमाज की पाबंदी। नमाज पढ़ लिया इतराना नहीं, अल्लाह का शुक्रिया अल्लाह ने तौफीक दे दी। आज हज का महीना शुरू हो रहा है। मैं कहता हूं कि कोई पैसों से दौलत से हज में नहीं जाता, अल्लाह की तौफीक से हज में जाता है। आज ये तय करें कि हम हर दुआ में अल्लाह से मांगेंगे ए अल्लाह हमें हज की तौफीक अता फरमा। इसमें कोई पैसा लगेगा? नहीं लगेगा, सिर्फ इतना मांगेंगे। मेरे भाई पैसों से कोई नहीं जाता। बड़े बड़े जमींदारों को, दौलतमंद को हमने देखा, नहीं जा सके, मर गए, उनकी औलाद उस पर ऐश कर रही है। आज ये तय करेंगे कि हम जब भी दुआ मांगे अल्लाह हमें हज की तौफीक अता फरमा, मांगेंगे इंशाअल्लाह। वाकया लिख बता के रुखसत होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो हजरत इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, इमाम अबू हनीफा हजरत हम्माद के शागिर्द, हजरत हम्माद हजरत अनस के शागिर्द, हजरत अनस हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद के शागिर्द, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हुजूर पाक के शागिर्द। हजरत अनस भी 10 साल हुजूर के साथ रहे हैं। इमाम अबू हनीफा का वास्ता देखिए, हुजूर से इल्म हासिल किया अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने, उनसे हजरत अनस ने, हजरत अनस से हम्माद ने, हजरत हम्माद से इमाम अबू हनीफा ने। अल्लाह ने इतने बड़े इमाम को हमें अता किया। आज कुछ लोग इधर उधर बक देते हैं। वो तो ऐसे लोग हैं जो लोग मादे मनवीय को भी पाक कहते हैं। वो भी कई इमाम होने वाले तरह तरह की बातें कर देते हैं। तो बहरहाल
तफसील में जाए बगैर इमाम अबू हनीफा के शागिद अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं, वो कहते हैं मैं अपने घर के अंदर था, शिद्दत की गर्मी थी, खतरनाक गर्मी, इतनी गर्मी थी, फरमाते हैं कि परिंदे भी पत्तों की आड़ में बैठे थे, कोई बाहर नजर नहीं आया, जानवर भी अपना कई साये का सहारा लिए हुए थे। वो कहते हैं कि मैं घर के अंदर था, आवाज आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आवाज आई, कौन जा रहा है हज में? इतनी खतरनाक गर्मी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने घर से बाहर आए, देखा एक आदमी जिसका पैर नहीं है, जमीन पे घिसट घिसट के जा रहा, इहराम पहना हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक देखते हैं, उससे पूछते कहां जा रहा? कहा उरीदुल हज, हज में जा रहा है। कहा अल्लाह के बंदा, इतनी खतरनाक गर्मी, रुक जा, जब गर्मी की तपिश और धूप की तपिश कम हो जाएगी, गर्मी की शिद्दत कम जाएगी, तब चले जाना। वो कहता है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक, जो इतना बड़ा मुजरिम गुनाहगार, अल्लाह का बंदा, गुनाहगार बंदा, वो अल्लाह के दरबार में इसी तरह जल भुन कर जाना चाहता है, इसी तपिश में जाना चाहता है। कहता है हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं अब ये मानने वाला नहीं, ये दीवाना है, दीवाना है। देखिए किस तरह से उसकी दीवानगी देखिए। एक ही राह में मस्जिद भी है, मंदिर भी, देखना ये है कि दीवाना किधर जाता है। अब देखिए वल्लाह का बंदा दीवाना हुआ है। कहते हैं अच्छा रुक जाओ, मैं एक सवारी का इंतजाम कर देता हूं, तुम माजूर हो, तुम्हारा पैर नहीं है। कहता है जिसने, जो इतना बड़ा पापी गुनाहगार, उस रब का गुनाहगार बंदा सवारी पे क्या सवार होके जाएगा, जमीन पे घिसटता हुआ जाएगा, चला मानता नहीं, चला जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं जब मैं हज में गया, हज तमत्तु जब करता है हाजी, 8 जिलहिज्जा को मिना, 9 को अरफात में, फिर वो गुरूब के बाद निकलता है मुजदलफा, वहां मगरिब इशा पड़ता है। अब तो ट्रेन की सहूलतें हो गई, पहले देर से पहुंचते थे। मुजदलफा पूरी रात गुजारकर सुबह सूरज के तुलू के बाद, वकूफ के बाद जाके बड़े शैतान कंकर मारता है, उसके बाद वो कुर्बानी करता, फिर हलक कराता, हलक के बाद फिर वो तवाफ़ी ज़ियारत करता है। हज कोई, मेरे दोस्तों, जितना आसान हज है, कोई अमल इतना आसान नहीं। कुछ एजेंट लोग हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, डराते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसे दम, वैसे बम, वैसे फला, ऐसा कर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सिर्फ ये है कि आपको डराते हैं, वो किसी न किसी टूरिस्ट के एजेंट होंगे। मेरे भाई सबसे आसान हज है, सुन्नत के मुताबिक कीजिए, कोई परेशानी नहीं। अब बूढ़े लोग हैं, बाज लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब बूढ़ा आदमी है इसके पास हज की फर्जियत, भाई किसी उम्र में हो जाए उसको हज फर्ज हो जाए और जाना चाहता है, अब उसको समझाते हैं तुम बूढ़े आदमी जाओगे, गिर के मर जाओगे, कहाँ क्या, वो डर जाता है, कहते हाँ चढ़ छुड़ के मार देंगे। ये सब धोखा दिया जा रहा है, वहां लोग जाते चढ़ के मारने के लिए। भाई अगर किसी की मौत वहां लिखी है, उसका मुकद्दर है, उस पाक सरजमीन में अल्लाह कबूल कर रहे हैं, वो अल्लाह के इख्तियार में है। ये डरा कर आपको, हमको डराते हैं, कोई डर नहीं मेरे भाई। तो अब मैं बता रहा था कि जब पहुंचे, वो बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद कुर्बानी करने जाना होता है। अब बसबा जाएगा कुर्बानी करने के लिए, लिखा है किताबों में, वो जमरे अकबा की रमी के बाद, यानी बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद दुआ करता है। लोग घेर के खड़े हो गए, अजीब दुआ मांगता है, अल्लाह का बंदा अल्लाह से दुआ मांग रहा।
हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक आए, कहा कि मजमा क्यों लगा है? मजमे को चीरते भागे बढ़े, देखा रे वही माजूर आदमी अजीब दुआ मांगता है, परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, ए कायनात को बनाने वाले, ए अल्लाह, मुझ जैसे माजूर को आपने यहाँ भेज दिया है। मेरे पास कुछ दौलत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझ जैसे गुनाहगार को, मुझ जैसे पापी को, मुझ जैसे नाफरमान को तूने यहाँ भेज दिया। मैंने सारे अरकान अदा कर दिया है। ए अल्लाह, मैं मिना भी गया, मैं अरफात भी गया, मुज़दलिफा भी गया, वो जमर अक़बा की रमी भी कर दी है। ए अल्लाह, इसके बाद कुर्बानी पेश करना है। ए मेरे परवरदिगार, ए रब्बुल आलमीन, ए कायनात को बनाने वाले, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुर्बानी तेरे रास्ते में पेश करूं। ए मेरे रब, अगर आप कुर्बानी चाहते हैं, अगर आप कुर्बानी पसंद करते हैं, अगर आप कुर्बानी लेना चाहते हैं, अगर आप कुर्बानी चाहते हैं, ए परवरदिगार, मुझे कबूल कर लीजिए, कुर्बानी पेश करने को तैयार हूँ। लिखा किताबों में, हाथ फेरते उसकी रूह परवास कर जाती, इंतकाल कर जाता है। ये दीवाने होते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये आपको हमको डराने वाले आज मौजूद हैं, एजेंट लोग हैं। ये सिर्फ यह है कि भाई चले जाएं हज में, अल्लाह के बंदे इस तरह से धोखा देकर हज में जाते हो, उम्रे में जाते हो, डरा कर जाते हो, बेकार सी बात है ये सब। बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने जो हदीस पढ़ी थी वो तो रह गई, लेकिन मैंने 4 चीजें बताया। अल्लाह का जिक्र, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे सबको हाथ उठाऊं जरा से, पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। अपने घरों वालों को भी नमाज की आदत डलवाएंगे। उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे हमेशा, और इस्तिग़फ़ार कसरत से करेंगे, और दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, जलसे करने कराने वाले सबको कबूल फरमाए। अल्लाह इस महल्ले को, महल्ले वालों को कबूल फरमाए। अल्लाह तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमाए। मरकज़ुल उलूम के पुराने उस्ताद जनाब हाफिज़ कारी यूसुफ साहब की तबीयत ख़राब है, उनका आज ऑपरेशन है हार्ट का। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला ऑपरेशन को कामयाब फरमाए, अल्लाह उनको सिहत और हयात अता फरमाए। जो भी मरीज़ हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।